दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में इंडिया की तरफ से जो स्टैंड मिला था, जो समर्थन किया गया था, वो इजराइल के लिए किया गया था। लेकिन अब इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की बजाय फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कारनामा कर दिया, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, खबर क्या है विस्तार से आपको बताऊंगा। वहीं पर दुबई की तरफ से भी एक खबर सामने निकल के आ रही है, बहुत बड़ी खबर दुबई की तरफ से भी सामने निकल के आ रही है, वो खबर आपको बताऊंगा। लेकिन उसी बीच इजराइल जिस तरह से अपनी तरफ से बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा के मासूम मुसलमानों के ऊपर। आप सभी को पता है, आज से चंद दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल को जो असलहा देता है, जितने भी बारूद से बने सामान, जितनी भी चीज़ें जो फाइट के अंदर यूज़ की जाती हैं, युद्ध में यूज़ की जाती हैं, चाहे वो गोले हों, चाहे बम हों, चाहे वो मिसाइल हो, सब के सब इजराइल को अमेरिका की तरफ से ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के पास असलहे की कमी होने की वजह से इजराइल को पूरी तरह से युद्ध में लड़ने के लिए सामान नहीं मिल पाया। लेकिन अब हौले हौले करके इजराइल के पास कहीं ना कहीं सामान की कमी बेशी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल को अमेरिका की तरफ से युद्ध में लड़ने वाले सामान नहीं दिए गए थे, क्योंकि अमेरिका के पास खुद पूरी तरह से सामान ख़त्म हो गया था। क्योंकि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, सारा असला अमेरिका ने उधर की तरफ भेज दिया था। अब इजराइल के पास एक और बहुत बड़ी कमी पेश आई है। दरअसल क्या कमी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसराइल में अब बुलेट प्रूफ जैकेट की हुई कमी। कैसे होगी सुरक्षा इसराइल हमास, ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसराइल के पास अब सुरक्षा जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसकी कमी हो चुकी है। वो अपने वहाँ के जो सैनिक हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। वहाँ पर सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पा रही है। वो किस तरह से युद्ध लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि इजराइल के लिए है। इस वार के बीच फिलहाल शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दोनों देशों के बीच चल रहे ये वार हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। अब हमास के आतंकी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल आर्मी के पास इजराइल सिविलियन भी वार में उतर चुके हैं। इस तरह की खबर सामने निकल कर आ रही है, इजरायली सिविलियन वार में उतर चुके हैं। लेकिन अब वो लोग मैदान में तो आ गए, लेकिन उनको असला कहां से मिलेगा, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट कहां से मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए। इसी दिशा में देश में बुलेट प्रूफ जैकेट और प्रोटेक्टिव गियर की मांग की तेजी बढ़ गई है। देश की रक्षा कर रहे नागरिकों को इतनी अधिक मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक गियर की मांग को पूरा करने में असमर्थ रही है सरकार। इजराइल की सरकार पूरी तरह से असमर्थ है और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पा रही। जिस तरह से असलह की कमी हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर अब जैकेट की भी कमी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है इजराइल के लिए। वहीं पर दुबई की तरफ से फ़लस्तीनियों के लिए जो खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग वीडियो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दुबई की तरफ से फ़लस्तीनियों के लिए कुछ सामान भेजा जा रहा है। उनकी राहत के लिए खाने पीने की, ये ट्रीटमेंट वगैरह के सारे जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सामान यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं पर जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है, आप लोग उनका ट्वीट पढ़ सकते हैं। दुबई से फ़लस्तीनियों के लिए मदद सामग्री, लेकिन इसराइलियों पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि दुबई की तरफ से मदद तो भेज दी, लेकिन इजराइल के लिए अभी तक इन लोगों ने कोई भी कड़ा बयान नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुस्लिम देशों पर कि आखिर किस चीज़ का डर है इनको और आखिर किस चीज़ के ये दबाव में है, जो अभी तक एक मुस्लिम देश होने के नाते फ़लस्तीनियों की सही तरीके से मदद नहीं कर पा रहे। बाकी आप लोग बताइएगा। वहीं पर इंडिया की तरफ से यहाँ पर अशरफ हुसैन लिखते हैं, धन्यवाद मोदी जी, भारत की तरफ से फ़लस्तीन के लिए राहत सामग्री एवं दवाएं भेजी जा रही है। इस तरह की बात कही गई है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को कि भारत की तरफ से फ़लस्तीन के लोगों के लिए गिफ्ट भेजा जा रहा है, ज़रूरी सामान भेजा जा रहा है। रोज़मर्रा की जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, वो सब की सब फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भेजी जा रही है। हालांकि भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो समर्थन है, स्टार्टिंग में शुरुआत में यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को दिया था। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार का जो समर्थन शुरू से ही जो है फ़लस्तीन के संग ही रहा है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के संग समर्थन दिया था। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गाज़ा के अल अहली अस्पताल पर जो हमला हुआ था, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया था, उससे कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को राहत मिली कि हो सकता है बीजेपी सरकार अपने पहले वाले कदम पर ही साबित हो। और फिर ऊपर से यहाँ पर बीजेपी सरकार ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये सामग्री भेजी है।
अब आप लोग इस पूरी अपडेट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जिस तरह से इजराइल के पास असलहा पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जो जंग में लड़ने वाले जो सामान हैं, हथियार है, पूरी तरह से कमी बेशी होती जा रही है। अब तो उनके पास बुलेट प्रूफ की भी कमी होती जा रही है। और इस तरह से सऊदी अरब की तरफ से ये सामान भेजा गया, इंडिया की तरफ से भेजा गया, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।